चालाकी पे बुद्धि पड़ी भारी। ये कहानी है बीरबल की बुद्धिमता की। पालमपुर नाम का एक गांव था। वहां एक दीनबंधु नाम का किसान रहता था। दीनबंधु बहुत परेशान था। उसको अपने खेतों के लिए पानी की जरूरत थी। इसलिए वो कई दिनों से किसी कुएं की तलाश कर रहा था जो उसके खेतों के पास हो। एक दिन अचानक उसको अपने खेतों के पास एक कुआं दिखाई दिया और वो खुश हो गया। अगले दिन दीनबंधु पानी लेने उस कुएं पे गया। लेकिन जैसे ही उसने पानी के लिए बाल्टी कुएं में डाली, वहां एक आदमी आ गया। वो आदमी दीनबंधु से बोला, यह कुआं मेरा है और अगर तुमको पानी चाहिए तो तुमको ये कुआं खरीदना पड़ेगा। उस आदमी की बात सुनकर किसान ने सोचा कि अगर मैं इस कुएं को खरीद लूं तो मुझे पानी की कमी नहीं होगी। फिर दोनों ने आपस में बातचीत की और जो रकम तय हुई किसान ने वो अगले दिने देने का वादा किया और घर चला गया। किसान ने घर पहुंचते ही पैसों का इंतजाम करना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने पैसे अपने दोस्तों और करीबियों से लिए। अब बस किसान को था कि उसको कुआं खरीदना है। किसान को पूरी रात ये सोचकर नींद नहीं आई कि कल वो कुएं को खरीदने जाएगा और उसके पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी। अगले दिन वो उस कुएं को खरीदने के लिए उस आदमी के घर पहुंच गया और पैसे देकर वो कुआं खरीद लिया। अब जैसे ही किसान ने पानी निकलने के लिए बाल्टी कुएं में डाली, वो आदमी बोला, रुको, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। मैंने कुआं बेचा है, पानी नहीं। पानी अभी भी मेरा है। ये बात सुनकर किसान बहुत मायूस हो गया और राजा के दरबार में न्याय के लिए चला गया। वहां के राजा अकबर थे। उस किसान ने सारी कहानी राजा अकबर को सुनाई। फिर राजा अकबर ने उस आदमी को बुलवाया जिसने कुआं बेचा था। उस आदमी के दरबार में आते ही राजा ने पूछा, जब तुमने इसको कुआं बेच दिया तो पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो? आदमी बोला, महाराज, मैंने इसे कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। ये बात सुनकर राजा सोच में पड़ गए कि ये बात तो सही बोल रहा है। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने बीरबल को बुलवाया। क्योंकि बीरबल बहुत बुद्धिमान थे तो राजा को भरोसा था कि बीरबल ही इस मामले में राजा की मदद कर सकते हैं। बीरबल ने पूरी बात सुनी दोनों लोगों की और उस आदमी से कहा, ठीक है, तुमने कुआं बेचा मगर पानी नहीं। फिर तुम्हारा पानी इस किसान के कुएं में क्या कर रहा है? जल्दी अपने पानी को कुएं से बाहर निकालो। अब उस आदमी को समझ आ गया कि अब उसकी चालाकी काम नहीं आएगी। उस आदमी ने तभी राजा से माफी मांगी और माना कि कुएं के साथ उसके पानी पे भी किसान का अधिकार है। यह देखकर राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कुआं बेचने वाले आदमी पर धोखेबाजी के लिए जुर्माना लगाया।